अरुणाचल में 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ कई सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे बल्कि वहां विकास कार्यों को तेज गति भी प्रदान करेंगे। चीन की दुखती रग का नाम तवांग है, आप जानते हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश में ही है और पीएम भी वहीं पर जा रहे हैं। यहां तक पहुंचना अभी चीन के लिए मुश्किल था, लेकिन सेला टनल शुरू होने के बाद चीन के बॉर्डर तक पहुंचना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री पहुंचे थे अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों तवांग का जो सेला टनल है ना, उसका फीता काट दिया। अरुणाचल प्रदेश में सीला टनल के इफ्तिताह के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए थे। कि अरुणाचल प्रदेश मेरे भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चाइना तय नहीं कर सकता है। हमें कितने टनल वहां पर बनाने चाहिए और कितने प्रोजेक्ट्स वहां पर इनॉग्रेट करने चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, ये चाइना तय नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। और चाइना आया कहां से तय करने वाला, उसको ये उसने अपने आप को इस अथॉरिटी के पोजीशन में डाला ही क्यों? बताइए, भारत में एक कैपेसिटी है, एंड आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, बट टू सी थ्रू क्रैप। भारत के अंदर एक ये बड़ी कैपेसिटी बन गई है कि नैरेटिव्स को देखना, परखना और कहीं ना कहीं सेट करना हमको बहुत अच्छी तरह आता है। हमको समझ में आ गया भाई दुनिया हमारे साथ कैसे गेम खेलती है, और हमको ये भी समझ में आ गया कि इस गेम को उल्टा कैसे पलट किया जाए। को लगा एक झटका। फाइव आइज इंटेलिजेंस का एक बड़ा पार्टनर न्यूजीलैंड, उसने निज्जर मर्डर केस में जो कनाडा के पास प्रूफ है उस पर शक जताया, बोला ये क्रेडिबल नहीं दिखता। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और चीज पे हो रही थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो उसने न्यूजीलैंड के अधिकारी ने बोला कि हमें शक है कनाडा की इंटेलिजेंस पे, हालांकि बोला भी यही जा रहा था कि ये इंटेलिजेंस फाइव आइज ने दी थी। इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी। जैसे आपको याद है कि अग्नि 5 का तजर्बा करना, अरुणाचल प्रदेश पे जाना, कश्मीर में आना, भारत शक्ति एक्सरसाइज करना। अच्छा, मोदी जी गए, मोदी जी ने फोटो खींची, मोदी जी ने ट्वीट करा, उसके बारे में सब वेव करा, सबको शाबाशी दी, बेटा वेल डन, आगे काम पे लग जाइए। चाइना का ये कहना है कि वो हमारी टेरिटरी है, वो हमारा इलाका। चाइना उसको ज़ेंगनान या साउथ तिब्बत कहता है। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। चीन ने बोला कि साहब हम कंडेम करते हैं, ये बहुत गलत है, भारत का प्रधानमंत्री मोदी कैसे जा सकता है अरुणाचल प्रदेश, वो तो चाइना कह रही है। तो भारत ने बोला देखो यार, हर कुत्ते बिल्ली के मुंह तो हम लगते नहीं है, ठीक है ना, तुम बोलते रहो, तुम्हें जो बकवास करनी है, हमें जो करना था हमने कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे इलाके में ये नरेंद्र मोदी हमारी इजाजत के बगैर कैसे आ गए। तो इंडिया की तरफ से उनको जवाब दिया गया कि भाई ये तो हमारा इलाका है, आपका इलाका नहीं है। भारत कहता है हम शांतिप्रिय हैं, लेकिन मार मार के तुम्हें भी दुम्बा बना देंगे, जैसे तुम्हारे लड़के पाकिस्तान को हमने मार मार के दुम्बा बनाया था। मैंने जब वीडियो अभी देखी जहां पर पाकिस्तान में एक बकरे के कान में वो कलमा फूक के उसको मुस्लिम बना रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो अहमदियत को काफिर बोलते हैं। इंडिया और चाइना का जो है, ये 2 बड़ी पावर्स का आपस में, ही वांट्स टू बेसिकली लीव अ लेगेसी। नरेंद्र मोदी के अंदर एक चीज रह गई है कि लेगेसी। इंडिया ने उसको आज ये कहा कि जी ये हमारी, ये आपने कैसे कहा कि जी, और बड़ा सख्ती के उन्होंने कहा कि हम इसको, ये इसके नतीजे में तलखी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री पहुंचे थे अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों तवांग का जो सेला टनल है ना, उसका फीता काट दिया। यानी कि बारिश हो, तूफान चले, 10 फुट बर्फ गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन आर्मी बॉर्डर पहुंच ही जाएगी। आज तक नहीं पहुंच पा रही थी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर, बड़ी मुश्किल से दोस्तों, और हमें कमेंट करना पड़ेगा टनल बनाने वालों को, हमें बीआरओ को कमेंट करना पड़ेगा, और भी जो कंपनीज हैं उनको भी हमें एक बार सल्यूट करना जरूरी है। ऐसे एरिया में हाई ऑल्टीट्यूड में उन्होंने टनल बना दिया। अच्छा, मोदी जी गए, मोदी जी ने फोटो खींची, मोदी जी ने ट्वीट करा, उसके बारे में सब वेव करा, सबको शाबाशी दी, बेटा वेल डन, आगे काम पे लग जाइए। यहां पे चाइना का गला सूख गया। चाइना कहता है यार, ये बार बार एक हफ्ते के अंदर हैट्रिक कैसे ले लिया। मैं फिर से आपको बताता हूं, आईएनएस जटायु 4-5 दिन पहले, राइट, 3 दिन पहले सेला टनल तवांग में, और अब तीसरा अग्नि 5। और उन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, भारत को ऑब्जेक्ट करा है कि अरुणाचल में भारत के पीएम कैसे जा सकते हैं।
मैंने आपको बताया ना चाइना क्या करता है। चाइना समझता है दोस्तों, मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग, चाइना अरुणाचल को साउथ तिब्बत बोलता है। वो कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल, पूरा का पूरा लद्दाख, उत्तराखंड के कुछ एरिया, हिमाचल के कुछ एरिया, सिक्किम को, ये सब चीन है, ये इंडिया है ही नहीं। तो अगर ये सब चीन है तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे जा सकता है फिर अरुणाचल प्रदेश? नो, वेरी बैड। तो चीन ने बोला कि साहब हम कंडेम करते हैं, ये बहुत गलत है, भारत का प्रधानमंत्री मोदी कैसे जा सकता है अरुणाचल प्रदेश, वो तो चाइना कह रही है। तो भारत ने बोला देखो यार, हर कुत्ते बिल्ली के मुंह तो हम लगते नहीं है, ठीक है ना, तुम बोलते रहो, तुम्हें जो बकवास करनी है, हमें जो करना था हमने कर दिया। तो भारत ने कुछ नहीं बोला, बस ऐसी एक ऐसी गुनगुना टाइप का उनको कोई रिस्पॉन्स देकर रफा दफा करा। जब भी कोई जाता है ये चीखते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे आज रिक्वेस्ट है, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगली बार छुट्टी मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश जाइएगा, वहां पे सेल्फी डालिए, वहां का वीडियो बनाइए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अरुणाचल जाइए, बड़ी सुंदर बड़ी खूबसूरत जगह है, जन्नत है बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश। आप अरुणाचल जाइए और आपके जाने से आप वहां पे होटल में रहेंगे, आप वहां पे टैक्सी लेंगे, आप घूमेंगे, आप परिवार के साथ वहां पे एंजॉय करेंगे, और जब जब आप जाएंगे तब तब चीन की जलेगी। सो मैं समझता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल आज पता चला था कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। और इसमें तो वो खुद भी जिसे वो कहते हैं ना, कोई मेरा ख्याल है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन्स हैं या जो बाकी हैं, ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे, उनको इसी चीज़ से गर्ज है कि व्हाट कैन इंडिया गिव अस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए इंडिया लिथियम के लिए चिली, अर्जेंटीना और बहुत सारे और मुल्कों के साथ डायलॉग कर रहा है। और हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, ये अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। सो ये चीज़ें हैं। एक मैं और देख रहा था कि एक इंडिपेंडेंट सेंटर है फॉर जो इंडिया की इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, कि वो ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट गॉट रीच टू 8% इन फरवरी, ठीक है जी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन और रूरल एरियाज़ में हमेशा फ़र्क होता है, लेकिन ये 8% जो है कोई इतना लंबा चौड़ा मुझे तो नहीं लगता। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट आई बिलीव कि 8% एंड पर्टिकुलरली इन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर डाटा का थोड़ा सा इशू होता है कि डाटा है या नहीं है, या कितना डाटा है। बहरहाल फिर भी 8% इन अ सेंस के एक बड़ा नंबर है भी है और नहीं भी है। बड़ा नंबर इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर ग्रोइंग एट 8% और 8.4%, दैट इज़ वाई ये एक बड़ा नंबर नहीं है। और देन व्हेन देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ विच आर बीइंग क्रिएटेड, तो लोग फिर कहते तो हैं ना, भाई आप क्या कर रहे हैं, हमें भी दें, ये करें वो करें। सो ये जो अब जापान एंड जर्मनी की बातें हो रही हैं कि ये पीछे रह जाएंगे, तो दैट टेल्स अस कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.